हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू हो रही है, तो जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको साइड रखो क्योंकि ये वक्त तुम्हारा है। चलिए मैं शुरू करता हूं एक वीडियो के साथ। ये वीडियो है 10th क्लास के बोर्ड्स में जो भी बदलाव आए हैं उसके लिए। अभी कुछ महीने पहले सीबीएसई ने बोला है कि 2 बोर्ड्स होने वाले हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए, 12th क्लास के लिए नहीं। केवल और केवल 10th क्लास में जो चेंजेस आए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, और 10th में ही 2 बोर्ड्स होने वाले हैं। जी हाँ, एक होने वाला है, आपको पता ही होगा, अभी 17 फरवरी से 6th या 7th ऑफ मार्च तक, एंड सेकेंड जो होने वाले हैं वो 5th ऑफ मई से स्टार्ट हो जाएंगे। आइए कुछ गाइडलाइंस देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या गाइडलाइंस दिया है। उस पर मैं हर एक छोटी से छोटी बात पे आपको बताऊंगा। बने रहिए लास्ट तक की वीडियो पे। तो यहाँ पे हमने बाजू में रख लिया है वो वाले डॉक्यूमेंट्स जो सीबीएसई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा लॉन्च किया था, और ये मैंने आपको इजी टू अंडरस्टैंड के लिए बनाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले स्कीम ऑफ 2 बोर्ड्स में पहला जो गाइडलाइन है उस पर हम समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या बात की है। स्कीम ऑफ 2 बोर्ड्स में, स्कीम ऑफ 2 बोर्ड्स में सबसे पहले जनरल कंडीशन के बारे में देखते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपेयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। यस, सो इट इज मैंडेटरी कि आपको पहला बोर्ड तो देना ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि 2 बोर्ड होने वाले हैं कि सर मैं पहला वाला छोड़ देता हूं, सेकेंड वाला दे दूं तो चलेगा। नहीं भाई, नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको मैंडेटरी है फर्स्ट एग्जामिनेशन देना। ठीक है, सेकेंड आ जाते हैं, all passed and eligible student will be allowed to improve their performance। see, improve their performance। कई बच्चों को डाउट है कि क्या सर ये कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन है, क्या ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो सप्लीमेंट्री देने वाले हैं। नहीं, ये उनके लिए भी है जिनको मार्क्स अपने इंप्रूव करने हैं। लेट अस सपोज एक बच्चे का मार्क्स जो है वो आ जाता है 45 मैथ्स में। लेट अस अज्यूम आउट ऑफ 80 वो 45 ले आता है। उसको अपने मार्क्स अगर इंप्रूव करना है तो वो भी बच्चा बैठ सकता है। अच्छा, मजे की बात एक और बताता हूं। अगर मान लीजिए ऐसा भी बच्चा है जिसका 90% आ रहा है, 90 मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 100, और उस बच्चे को अगर मार्क्स इंप्रूव करना है तो वो भी बच्चा बैठ सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हर एक बच्चे को इंप्रूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रही है, चाहे वो कंपार्टमेंट हो चाहे वो कंपार्टमेंट ना हो। ठीक है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज तक का सीबीएसई ने नहीं दिया था जो आप लोगों के सामने है। चलिए अब देखते हैं इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे सीबीएसई ने बताई है कि कोई भी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, 5 सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, 1 सब्जेक्ट के लिए नहीं, 3 सब्जेक्ट तक का, एनी 3 सब्जेक्ट्स, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो लैंग्वेजेस में हो। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, लैंग्वेजेस में हो, इसमें उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे एआई हो गया, ये से सब्जेक्ट्स को नहीं रखा है, उनकी बात नहीं कही है। अच्छा, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं किसी बच्चे का मैथ्स में मार्क्स आ जाता है 45, साइंस में मार्क्स आ जाता है 50, इंग्लिश में मार्क्स आ जाता है 70, हिंदी में मार्क्स आ जाता है 80, एंड एसएसटी में मार्क्स आ जाता है 70। अब उस बच्चे को लगता है कि मेरे को ये दोनों का एग्जाम देना है और साथ ही साथ इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम देना है, तो वो दे सकता है। कहने का मतलब है कि एनी 3 एग्जाम वो इन में चूज कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंटर्स में आते हैं कि इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपियर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट एग्जामिनेशन देन ही शिल विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन। ठीक है, अब क्या है इसका मोटिव, क्या है यहां देखने वाली बात है। इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपियर इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स, अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में
3 सब्जेक्ट्स या उससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करता तो वो एलिजिबल नहीं होगा सेकेंड एग्जामिनेशन देने में। फॉर एग्जाम्पल, किसी कारणवश बच्चे की तबीयत खराब हो गई या XYZ कुछ एक अनसर्टेनिटी आ गई जिसकी वजह से वो 1-2 एग्जाम नहीं दे पाता है, ठीक है, लेकिन उसको 3 एग्जाम, मिनिमम 3 एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है, टोटल होते जैसे आपने टोटल 6 सब्जेक्ट होने है ना, यहाँ पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी डाल देते हैं, जैसे अभी के लिए मैं मान लेता हूँ AI, है ना, कई बच्चों का होगा IT, कई बच्चों का CS होगा, वो अकॉर्डिंगली स्कूल के अनुसार बदलाव आते रहते हैं। लेट अस सपोज हम कुछ भी एक मान लेते हैं, तो अगर आपने 3 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन नहीं दिया तो आपको सेकेंड एग्जामिनेशन में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, मतलब ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज भी कही उन्होंने, सच स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन द एसेंशियल रिपीट कैटेगरी एंड कैन टेक द एग्जामिनेशन ओनली नेक्स्ट ईयर इन द मेन एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। सी, अगर मान लो वो 3 और 3 से ज़्यादा एग्जामिनेशन नहीं अपेयर करता है तो उसको एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाल देंगे, मतलब वो अगले साल ही देगा भाई, इस साल तो नहीं दे रहा है। अगर वो 3 या 3 से ज़्यादा एग्जामिनेशन, अगर वो फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन पे जो अभी 17 फरवरी से होने वाला है उसमें अगर नहीं बैठता है बच्चा किसी कारणवश, तो उसको अगले साल देना पड़ेगा, उसके लिए कोई भी चीज़ लागू नहीं होती भाई। अगर आप वो सोचते हैं कि सेकेंड एग्जाम में कवर अप कर लूँगा तो नहीं मौका मिलेगा, याद रखना। फोर्थ, फॉर स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, वो बच्चे जिनका पहला एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट आ जाता है, सच स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपेयर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी, ठीक है, तो वो कंपार्टमेंट कैटेगरी में चला जाएगा। सी, सिंपल सी बात है, जो बच्चों का रिजल्ट जो है वो कंपार्टमेंट कैटेगरी का आएगा वो कंपार्टमेंट कैटेगरी में जाएगा ना, वो उसी का एग्जाम दे रहा होगा, लेकिन वहां पर भी आप 3 एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, पहले 2 हुआ करते थे, अब वो बढ़ के 3 हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो 5th पॉइंट में आते हैं। तो 5th पॉइंट क्या बोलता है, एडिशनल सब्जेक्ट्स विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10th, स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड इन स्टैंड अलोन सब्जेक्ट्स। लाइक फॉर एग्जांपल, एडिशनल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, है ना, पहले तो यहाँ रब कर लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है, नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ये रब, अरे क्या हो रहा है ये, है ना, हाँ चलिए। एडिशनल सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा बोलता है कि फर्स्ट एग्जामिनेशन देने के बाद कि मुझे मैथ्स का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट लगता है, मैं वो सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं दूंगा, नहीं भैया वो नहीं हो सकता, ठीक है। जो भी आपने एग्ज़ाम सब्जेक्ट चूज़ किए थे फर्स्ट एग्जामिनेशन में देने के लिए, वो सब्जेक्ट्स को आपको देने पड़ेंगे सेकेंड एग्जामिनेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए सेकेंड पॉइंट में आते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, स्कीम फॉर स्पेशल कैटेगरी। पहला पॉइंट क्या बोलता है, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन सेकेंड एग्जामिनेशन इन दी सब्जेक्ट्स हुज एग्जामिनेशन हैव कोइंसाइड्स विद देयर स्पोर्ट्स इवेंट। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर ऐसा कोई मौका पड़ता है जिसमें उसका स्पोर्ट्स इवेंट है और स्टूडेंट वहां इन्वॉल्व है रादर देन द एग्जामिनेशन, तो उसको चांस मिलेगा कि वो सेकेंड एग्जामिनेशन में अपेयर हो जाता है, ओनली एंड ओनली इफ उसका एग्जामिनेशन का जो डेट है उससे वो कोइंसाइड होता है, ठीक है। सेकेंडली, विंटर बाउंड स्कूल्स स्टूडेंट्स में चूज टू अपीयर इधर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन और सेकेंड एग्जामिनेशन इन ऑफर्ड सब्जेक्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि विंटर बाउंड स्कूल्स मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, वहाँ पे अगर किसी कारणवश वो फर्स्ट एग्जामिनेशन नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो दे कैन अपीयर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन, ठीक है। ये फॉर द स्पेशल कैटेगरी है, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। ये 3 कैटेगरी में बात की है CBSE ने, पहला स्पोर्ट्स, सेकेंड है विंटर बाउंड स्कूल एंड थर्ड इज CWSN कैंडिडेट्स, मतलब चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ठीक है। इसके लिए क्या कहा है, द फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू CWSN कैंडिडेट्स विल बी एक्सटेंडेड इन द सेकेंड एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो ये भी सेकेंड एग्जामिनेशन दे पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
थर्ड पॉइंट में आते हैं कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। थर्ड पॉइंट में आते हैं कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। मतलब अब देखते हैं जो असेसमेंट आपने देना है, अभी आपने एक बार असेसमेंट दिया, इंटरनल असेसमेंट होता है जहां पे 20 मार्क्स का आपका कुछ इंटरनल असेसमेंट्स वगैरह होते हैं, फाइल सबमिशंस होते हैं, है ना, वो केवल एक ही बार होगा, ओनली वंस। मतलब इंटरनल एग्जामिनेशन जो होगा वो ओनली वंस होगा, वो दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सेकंड एग्जामिनेशन हो रहा है तो आपको वापस से इंटरनल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो आपने पहली बार दिया उसी को काउंट करेंगे, केवल जो 80 मार्क्स का जो पेपर होता है उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए सेकंड एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं स्केड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन। आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या क्या स्केड्यूल है, तो मैं आपको बता दूं क्या स्केड्यूल है। सी दिस इज अ ब्यूटीफुल मैप, रोड मैप, जहां पे वो बताया है कि पहला जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो होने वाला है, जो मेन एग्जामिनेशन, जो फर्स्ट एग्जामिनेशन हम बोलते हैं, वो अभी मिड फरवरी से होगा। आप लोगों को डेट तो पता ही है, 17 फरवरी को मैथ्स का एग्जामिनेशन है। ठीक है, तब से लेके मार्च तक का पहला एग्जामिनेशन होगा। सेकंड होगा मंथ ऑफ मे, ये मई का मैं डेट भी बता देता हूँ, 5 मई से होगा स्टार्ट, 5 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो जो सेकेंड एग्जामिनेशन है वो 5 मई से स्टार्ट होने वाला है। अभी वाला जो एग्जामिनेशन है वो 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 17 से लेके आई थिंक 6 या 7 मार्च तक जाने वाला है। इसके बीच में आपको 2 महीने का गैप मिलेगा जहां पे आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। भाई ये ग्रेटेस्ट एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर यू गाइस। ठीक है, इसी पे मैं लॉन्च करने वाला हूं एक कोर्स को, ठीक है, जो आपके लिए ही होने वाला है। उस पे हम 10 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस 5 साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सेकेंडली हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। थर्ड, हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। एंड फोर्थ, द मोस्ट क्रूशियल, डाउट क्लियरिंग सेशन अब होंगे आपके घर पे। तो लर्निंग होगी एक्सपर्ट से और डाउट क्लियर होगा आपके घर पर। ठीक है, तो उसके लिए आप वेट कीजिए, थोड़ा सा समय हमें लगेगा क्योंकि आप लोग पहला ये एग्जाम तो दीजिए, उसके बाद ही कोर्स लॉन्च होगा। ठीक है, चलिए और डिटेल में कुछ जानना होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम यहां पे ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 5th पॉइंट पे, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो हम समझ लेते हैं। ओके, लेट अस सी। फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी द मेन एग्जामिनेशन, सबको पता होना चाहिए। द एलिजिबिलिटी टू अपेयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी, पहला फ्रेश स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 होना चाहिए। सेकंड चांस कंपार्टमेंट उसको मिलता है तो वो। थर्ड, एसेंशियल रिपीट हो सकता है उसका ऑफ प्रीवियस ईयर। फोर्थ, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन वो दे रहा होगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट एग्जामिनेशन को देने का, ये 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फ्रेश स्टूडेंट होगा, ठीक है, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहा होगा, सेकंड चांस दे रहा होगा या एसेंशियल रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर उसको सेकंड एग्जामिनेशन देना है तो उसके लिए क्या है, अगर वो सेकेंड एग्जामिनेशन दे रहा है तो उसके लिए क्या है, लेट अस सी उसके लिए क्या है। तो सबसे पहला है उसके लिए द एलिजिबिलिटी टू अपेयर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी, पहला इंप्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट्स, 3 मेन सब्जेक्ट्स। सेकेंड है फर्स्ट एंड थर्ड चांस कंपार्टमेंट। थर्ड है कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट। फोर्थ है इंप्रूवमेंट फॉर स्टूडेंट्स पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। सी, ये 4 क्राइटेरिया है जिस पे आप सेकेंड एग्जामिनेशन दे सकते हैं, मतलब वही एलिजिबल होगा। पहला हो गया इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन आप दे रहे हो 3 सब्जेक्ट्स तक का। सेकेंड हो गया कि फर्स्ट और थर्ड चांस आपका कंपार्टमेंट का है।
थर्ड हो गया कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट है। लेट अस सपोज कि आपका एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया और 2 सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट वाली बात हो जाती है। एंड फोर्थ हो गया इंप्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स पास बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो ओवरऑल हमने क्या समझा कि जो सेकेंड एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए भी अपियर कर सकते हैं, लेकिन अप टू 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं 6th पॉइंट में। क्या बोलता है 6th पॉइंट? सिलेबस एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस मेंट फॉर द ईयर। देखो भाई, फुल सिलेबस ही आना है, चाहे वो आप फर्स्ट एग्जामिनेशन या मेन एग्जामिनेशन दे दो या सेकेंडरी जो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन है उसको भी आप दे दो। ठीक है, उसमें भी फुल सिलेबस ही आना है। ठीक है, सेकेंडली है द स्कीम ऑफ द स्टडीज एंड द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन। सब कुछ जो भी स्कीम्स है वो अनचेंज रहने वाला है, अनचेंज रहने वाला मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। जैसा आपने फर्स्ट एग्जामिनेशन देना है उसी पैटर्न पे, उसी बेसिस पे, उसी डिफिकल्टी लेवल पे, सब चीज़ उसी लेवल पे होने वाली है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द 7th पार्ट। क्या बोलता है? LOC सबमिशन फॉर द एग्जामिनेशन, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, तो फाइलिंग ऑफ LOC एंड अपियरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंपल्सरी। दिस इज द फर्स्ट थिंग, कंपल्सरी है। ठीक है, LOC for the second examination will be filed in separately. However, no new names will be added to the LOC of the second examination. सिंपल सी बात है, जो जिसने LOC मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने भी फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए अपेयर किया था वही सेकंड वाले में अपेयर हो सकते हैं, पहले भी बता चुके। सब्जेक्ट चेंज विल नॉट बी अलाउड फ्रॉम द फर्स्ट एग्जामिनेशन टू द सेकंड एग्जामिनेशन एक्सेप्ट परमिटेड एज पर पॉलिसी। ठीक है, अब आ जाते हैं 8th रिजल्ट डिक्लेरेशन पे। रिजल्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज पर एग्जामिनेशन बाय लॉज। रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ मे। पहले हुआ करता था मई पे, अब उसको पहले कर दिया गया है, अब होगा अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट। जो फर्स्ट एग्जामिनेशन हो रहा है अभी फरवरी पे, उसका रिजल्ट आने वाला है आपका कब? मई, अप्रैल पे। अप्रैल के बाद आपका जो सेकेंड एग्जामिनेशन होने वाला है वो होने वाला है 5th ऑफ मई से। ठीक है, रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए कितना अच्छा रोड मैप बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है अप्रैल पे, सेकेंड एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है जून पे, एंड इसके बाद 4th पॉइंट क्या बोलता है? परफॉर्मेंस ऑफ मेन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन द डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में आपको देखिए सबको डिजी लॉकर पे साइन इन कर लेना है। ठीक है, और डिजी लॉकर पे ही आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, दिस कुड बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू क्लास 11th इफ द स्टूडेंट डज नॉट विश टू अपेयर इन सेकेंड एग्जामिनेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशूड टू ऑल द स्टूडेंट्स आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड एग्जामिनेशन। देखिए पासिंग डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपका सेकेंड एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही होगा, ये याद रखते हैं आपको। ठीक है, तो जो पासिंग डॉक्यूमेंट, जो फाइनल आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं वो सेकेंड एग्जामिनेशन मतलब जून के बाद ही मिलेगा, मंथ ऑफ जून के बाद मिलने वाला है या तो जून में मिलेगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं फर्स्ट में एग्जामिनेशन देने के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, रिजल्ट मिल जाएंगे, तो नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, जो बच्चे फर्स्ट एग्जाम भी दे रहे हैं, जो बच्चे सेकेंड एग्जाम भी दे रहे हैं, बेस्ट आउट ऑफ 2 का रिजल्ट बन के आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। तो इसलिए वेट कर रहा है CBSE, और आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आफ्टर द सेकेंड एग्जामिनेशन ओनली। ठीक है, मेरिट सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी इशूड ओनली आफ्टर द, वही बताया, मेरिट सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी इशूड ओनली आफ्टर सेकेंड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ और याद रखना, डिजी लॉकर में अपना बना लीजिए, वहाँ पे आप मार्क्स भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट एग्जाम के बाद आप सेकेंड एग्जाम नहीं देना चाहते, आप चाहते डायरेक्टली 11th क्लास में एडमिशन करवाना, तो भी आप डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि मेरिट सर्टिफिकेट भी आपका इश्यू होगा आफ्टर द सेकेंड एग्जामिनेशन। चलिए 9 पॉइंटर पे बात करते हैं। 9 पॉइंटर क्या बोलता है? लेट अस सी 9 पॉइंटर क्या बोलता है। 9 पॉइंटर बोलता है
कि फैसिलिटीज ऑफ फोटोकॉपी वेरिफिकेशन एंड रीवैल्यूएशन विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड एग्जामिनेशन फॉर बोथ द एग्जामिनेशन, दैट इज मेन एंड सेकेंड एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपको फोटोकॉपी देखना है अपने आंसर शीट का, वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन करवाना है, तो सेकेंड एग्जामिनेशन होने के बाद ही आप मेन और सेकेंड एग्जामिनेशन का रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी वेरिफिकेशन करवा पाएंगे, उसके पहले नहीं। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज एडमिशन इन क्लास 11th। वो कैसी होगी भाई और कब होगी? देखिए, स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी अलाउड प्रोविजनल एडमिशन in class 11 and based on the result of the second examination their admission will be confirmed। देखिए, आपको बैठने तो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हुए नहीं हुए, आपको बैठने तो मिल जाएगा, लेकिन वो प्रोविजनल एडमिशन होगा जो अभी तक होता आया है। जब आपका मेन रिजल्ट आ जाएगा सेकेंड एग्जामिनेशन के बाद, उसके बाद कंफर्मेशन होगा कि आप 11th में बैठ रहे हैं, कौन सा स्ट्रीम है, XYZ अलग अलग चीज़ें। ठीक है, ये तो बात थी आपके 10 पॉइंटर्स में जो हमने आपको बताया है। 10 पॉइंटर्स में आपको मेरे हिसाब से कोई भी बात नहीं किया है। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि सर प्लीज़ एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जो नोटिस आया है CBSE की तरफ से सेकेंड बोर्ड के लिए, वो हमें प्लीज़ जानकारी दे दीजिए। तो मैंने आपको पूरा डॉक्यूमेंट के साथ इसके साथ समझा दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मैं कांटेक्ट नंबर डाल दूंगा, आप उसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो और मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय।